हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े हैं और पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही होती हैं, ठीक है। तो अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम उसकी तीव्रता निकालेंगे कि किस बिंदु पर तीव्रता कम है, किस बिंदु पर ज्यादा है, कैसे निकालना है, ये हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है, यहां पर कोई आवेश धन q रखा गया है और इसका ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसका ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये धन q आवेश का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें मान लीजिए अगर कोई दूसरा आवेश ले जाएंगे तभी ना ये इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो हमको तीव्रता ज्ञात करनी है कि कितना तेजी से ये ढकेल रहा है या कितना तेजी से आकर्षित कर रहा है। भाई अगर धन ले जाओगे तो धन को है तो ढकेल देगा, ऋण ले जाओगे तो खींच लेगा, लेकिन इसके क्षेत्रवा के भीतर जब ले जाएंगे तभी ना कुछ करेगा। तो यहां पर क्या करेंगे कि मान लीजिए हम कोई परीक्षण आवेश Q0 ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं, ये Q है और हम क्या ले जा रहे हैं, धन Q0। तो यह इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अब कितने बल से प्रतिकर्षित करेगा, कुछ बल से प्रतिकर्षित करेगा ना। अब ये जब और नजदीक ले जाएंगे, और आपने पढ़ा था कूलाम के नियम में कि जैसे दूरी कम होती है वैसे वैसे बल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रमण, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है कूलाम का जो बल। तो जैसे जैसे ही धन आवेश के नजदीक जाएगा यह उतने तेजी से इसको ढकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कहां से, दोनों धन आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो अगर हम मान लो यहां पर इस बिंदु को रख रहे हैं तो कम बल से ढकेलेगा, और नजदीक ले जाएंगे तो और ज्यादा बल से ढकेलेगा, और ये नजदीक ले जाएंगे तो और ज्यादा बल से क्या करेगा, ढकेलेगा। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि कोई परीक्षण आवेश जितना नजदीक रहेगा मूल आवेश के उतना ही इस पर ज्यादा बल लगेगा, जितने दूर रहेगा कम लगेगा। अब बहरे चला जाएगा तो नहीं लगेगा, ठीक ना। तो हम अगर यहां पर बहुत सारे बिंदु होंगे और हर बिंदु की दूरी समान नहीं होगी, हर बिंदु की दूरी समान होगी क्या, ये इस धन आवेश से नहीं ना। तो जब हर बिंदु की दूरी नहीं समान होगी तो हर बिंदु पर इसको रखने पर बल भी क्या होगा, अलग अलग लगेगा। तो जब बल अलग अलग लगेगा यानी तीव्रता, इसका प्रभाव अधिक या कम है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसी नाते हम लोग निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले चीज तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानने के लिए आपको क्या ले जाना पड़ेगा, परीक्षण आवेश। क्या ले जाना पड़ेगा, परीक्षण आवेश। काहे को परीक्षण आवेश, टेस्टिंग के लिए ले जा रहे हो ना कि बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जाओगे तो बताइए करेगा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये टेस्टिंग के लिए ले जा रहे हो कि कितना बल लग रहा है, इसी नाते इसका नाम है परीक्षण आवेश। हाई जो आवेश है जिसका क्षेत्रफल है इसको बोलते हैं मूल आवेश, इराजा है। हाई जो इसको ले जा रहे हैं चिपकाने के लिए इसको, ठीक है ना, जैसे बैला क्षेत्र पढ़ाए थे तो इसको चिपकाने के लिए जिसको ले जा रहे हैं ये परीक्षण आवेश है। तो जब तक परीक्षण आवेश इस क्षेत्र में ले नहीं जाएंगे, किसी बिंदु पर रखेंगे नहीं, तब तक इसका प्रभाव इस पे पता नहीं चलेगा। तो हमको कहीं भी किसी भी बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, चाहे यहां निकालें, चाहे यहां निकालें, चाहे यहां निकालें। ये जो डॉट डॉट दिखा है ना, दो तीन बिंदु, किसी भी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले उस बिंदु पर आपको क्या ले जाना पड़ेगा, परीक्षण आवेश ले जाना पड़ेगा। जब परीक्षण आवेश को ले जाएंगे तो यह इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। क्या लगाएगा, मूल आवेश इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। तब बल, जितना बल लगाएगा और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। फिर एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसी भी बिंदु पर हमको परीक्षण आवेश को रखना अनिवार्य है, रखना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज तो हम क्या लिखेंगे कि परीक्षण आवेश, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर रख देते हैं, ठीक ना। तो जैसे ही परीक्षण आवेश को आप रखेंगे तो मूल आवेशवाही अपने क्षेत्र में जब इनको पाएगा तो इन पर बल लगाएगा, तो फिर वहीं से आपकी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बनेगी, ठीक है ना। परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, यह बिंदु है मान लीजिए, किसी बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम देखिए दो चीजें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाना पड़ेगा, तभी यह बल लगाएगा, ठीक है ना। और किसी बिंदु पर रखना पड़ेगा, और जहां पे रखेंगे वहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। यहां पर रखेंगे तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, यहां रखेंगे तो इस बिंदु पर निकलेगी, और हर बिंदु पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्यों? क्योंकि हर एक बिंदु की मूल आवेश से जो दूरी है वो अलग अलग है, तो बल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अभी बल जो देखा, प्रभाव इसका जब अलग अलग होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होगी। तो यहां हमको ये चीज काम करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो परीक्षण आवेश को कोनो बिंदु पर ले जाएंगे। इसका नाम परीक्षण आवेश काहे को रखा गया, काहे से कि दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में घुस रहा है, तो ये वाला आवेश इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो इसके बल के प्रभाव को महसूस करने के लिए इसको भेजा जा रहा है कि जा थोड़ा देखो कि बल लग रहा है कि नहीं, कितना लग रहा है। इसी नाते इसका नाम है, टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है, टेस्ट के लिए, परीक्षण करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ परीक्षण करना है। इस नाते ये जो आवेश भेजा गया है या इस बिंदु पर लेके रखा गया है, इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है। परिभाषा 1 मिनट में याद हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को, लगने वाला बल F हो गया और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, देखो यहां पर ये धन क्यों है, इसका वैद्युत क्षेत्र है इतना बड़ा, और इसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक हम टेस्टिंग चार्ज ले गए हैं, परीक्षण आवेश ले गए हैं। ठीक है, टेस्ट, तो परीक्षण आवेश को जब रखेंगे तो ये आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में है, ये वाला परीक्षण आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में, तो यह इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों धन है तो ढकेलेगा, तो बल लगाएगा। तो वही कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, पहले हम लिखेंगे क्या, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, बाहरे अगर लगा देंगे, बाहरे है आवेशवा रहेगा तो इस पे बल नहीं लगाएगा, तो इस नाते हम पहले ही लिख दिए कि कहां पे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, भाई वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोनो बिंदु पे ना परीक्षण आवेश रखोगे, तो किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश रखेंगे, तब यह बल लगाएगा। तो किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश, ये कैसा है, धन है ना, तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल,
जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोनो बिंदु पर जो धन परीक्षण आवेश रखोगे तो यह इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो वही कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। फिर एक बार ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर यानी इसके अंदर किसी बिंदु पर कौन एक बिंदु लेंगे, किसी बिंदु पर रखे गए क्या रखेंगे, धन परीक्षण आवेश। तो किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश जब रखेंगे तो यह बल लगाएगा, तो लगने वाले बल, ठीक है, तथा परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को, निष्पत्ति मतलब अनुपात होता है, तो जितना बल लगेगा और जो परीक्षण आवेश हुआ है उन दोनों का अनुपात, निष्पत्ति को ही उस बिंदु पर हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम क्या इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का सूत्र हो जाएगा, अर्थात ई बराबर हो जाएगा क्या, अर्थात ई बराबर हो जाएगा एफ बटे Q0। ये आपका आएगा कि नहीं, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ बटे Q0, यही सूत्र न बनेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि परीक्षण आवेश, देखो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, यानी जितना है पर बल लग रहा है एफ और इसका अनुपात, लगने वाले बल, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एफ लिख दे इसको समझने के लिए आपके, तो लगने वाले बल एफ तथा परीक्षण आवेश, अब परीक्षण आवेश Q0 लेबे किए थे, तो ये बल एफ और परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को, अनुपात को उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर, इसे E से प्रदर्शित करते हैं, तो E बराबर एफ बटे Q0 होगा, क्योंकि एफ और Q0 का क्या है, निष्पत्ति को ही हम E कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे Q0। अब इसका मात्रक क्या होगा बहु, इसका मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन है, इसका होता है कूलाम, तो हम इसका मात्रक लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, बस आपको ज्यादा नहीं लिखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एफ तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर हो जाएगा एफ बटे Q0, क्योंकि एफ और Q0 का अनुपात ही E कहलाता है, तो एफ बटे Q0 बराबर E हो जाएगा। तो E का मात्रक हो जाएगा, ऊपर न्यूटन है बल का मात्रक, नीचे आवेश का मात्रक कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरीके से आपका ये वैद्युत क्षेत्र तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा, एक दो बार और इसको देख लीजिएगा, आप याद हो जाएगा। और इसको नोट्स तो आप लोग को PDF फॉर्म में मिल जाता है। अब जो नंबर दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या डिस्प्ले पर भी, उस पर आप लोग फ़ोन करके या मैसेज करके आप पूरा PDF इसका ले सकते हैं। केवल फिजिक्स का ही नहीं, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चीज़ का PDF मिल जाएगा। क्लासेज अभी नहीं ऑनलाइन हो पा रही हैं ऑफलाइन से, लेकिन PDF आप लोग को मिल जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेज भी अब कुछ दिनों में सारे विषयों की चलेंगी। धन्यवाद।